दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है और 12 की मौत हो चुकी है। मैं खड़ा हूँ रेलवे स्टेशन पे, जो प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। देखिए यहाँ से सवारियों जो ये पर्यटक हैं वो आ रहे हैं लगातार, और यहाँ पे जो हालात ये हैं कि अभी पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैद है। अब आरपीएफ जो है वो यहाँ पे ओनली मौजूद है, वो मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन जीआरपीएफ जो है वो यहाँ से नज़र दिख रही है। अभी वर्तमान में सीसीटीवी रूम में बैठे हैं, वहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर जगह प्लेटफार्म के चप्पे चप्पे पे स्टाफ लगाया जा रहा है। आपके पास स्टाफ कम लग रहा है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, कैमरा चलाया हमने। अब हालात क्या है कि कितना स्टाफ लगाया गया है? अभी वर्तमान में कम से कम 30 स्टाफ है आरपीएफ का ऑन ड्यूटी। इसमें एक टीम भी बनाई है, क्यूआरटी टीम। अभी ऐसा संदिग्ध तो नहीं मिला। मेरे को सुबह से अभी तक 2-3 ऐसे लावारिस बैग मिले। मामला बड़ा है, 12 मौतें हो चुकी हैं, और अब जो आरपीएफ है और आगे की रणनीति क्या बना रही है सूचना को लेकर? अभी जो घटनाएं हुई हैं वो दिल्ली में, उसको लेकर के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा की दृष्टि से हम स्टाफ को ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉय करेंगे। उनके छुट्टी रेस्ट भी अभी बंद कर दिए गए हैं। आरपीएफ मौजूद है, लेकिन जीआरपीएफ नजरत है। जीआरपीएफ का स्टाफ है, लेकिन आरपीएफ की बनस्पत कम है। लेकिन मुझे तो एक ही नजर आ रहा है स्टाफ। हाँ, वो तो अब आपको दिख ही रहा है। इनके सिस्टम थोड़ा सा हमारी ड्यूटी में और उनकी ड्यूटी में थोड़ा सा अलग सिस्टम है सर। हाल फिलहाल मसला ये है कि आरपीएफ मौजूद है, लेकिन जीआरपीएफ नजरत है। इंस्पेक्टर हैं, सभी सीसीटीवी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरे प्लेटफार्म का अभी गश्त किया है। स्वान दस्ता दिख नहीं रहा, कैमरे चलाए हमने। स्वान दस्ता सर सुबह दो लोग आए थे, उनकी ड्यूटी आवर्स होती है 2-2 घंटे की। लगातार जो दावे किए जा रहे थे सुरक्षा को लेकर, वो कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई नजर आ रही है। मैं एक बार वापस दिखाना चाहूँगा। देखिए, हालांकि आरपीएफ लगातार मुस्तैद है यहाँ पे, और बारीकी से चेक किया जा रहा है। हर एक संदेह के जो होता है हल्का सा भी, उसको पकड़ के या रोक कर उसको पूछताछ की जा रही है। तमाम जो बैग्स हैं या सामान है उसको बारीकी से मॉनिटरिंग, हाईटेक मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पे। नहीं, मैं घंटे भर से आपका इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे कि कोई दिख नहीं रहा। कैमरे चले हमारे 4-5 नंबर पे लग रहे हैं, कुछ आगे साथ में काफ़ी भीड़ है, जगह जगह लगे हुए हैं। अब कैमरे के सामने जीआरपी आने से कतरा रहा है। बात यह है कि घंटे भर से मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जीआरपी नजरत है। सूचना के बावजूद यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा इन दोनों का, आरपीएफ और जीआरपीएफ का। ऐसे में दावों की जो पोल है वो कहीं ना कहीं खुलती नजर आ रही है। डीजीपी के सख्त निर्देश हैं, बावजूद इसके हालात ये हैं कि एक पुलिस यहाँ पे मौजूद है और दूसरी पुलिस नजरत है। आरपीएफ और जीआरपीएफ दोनों में कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन की कमी आ रही है। ऐसे कैसे सुरक्षा होगी, ऐसे कैसे यात्रियों को सुविधा होगी? लगातार दावे जो है वो पग पग पर फैल होते नजर आ रहे हैं। डीजीपी राजीव शर्मा लगातार दावे कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं, बावजूद इसके यहाँ की जो पुलिस है उसके शायद कानून तक नहीं रेंगती। सोमवार का दिन देश के लिए 2 बड़ी घटनाओं अंजाम दे गया। पहली घटना दिल्ली में बम ब्लास्ट की होती है, वहीं पे दूसरी जयपुर की बात कर लें। जयपुर में भी सुभाष चौक में एक निर्माणाधीन इमारत की छत गिरती है, जिससे एक मौत हो जाती है। खैर, सबसे बड़ी खबर तो आप यहाँ बता जा रहे हैं वो ये है कि दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है और 12 की मौत हो चुकी है। उन मौतों में 2 शवों की शिनाख्त हो चुकी है, बाकी का डीएनए टेस्ट से पता लगाया जाएगा। खैर, हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ रेलवे स्टेशन पे, जो प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। तस्वीरें देखिए एक बार मेरे पीछे। बाकायदा चेकिंग की व्यवस्था जो है, सुरक्षा के ज़ाब्ते हैं वो कड़े किए गए। यहाँ पे बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही है। सीसीटीवी कैमरेज जो हैं वो बारीकी से मॉनिटरिंग किए जा रहे हैं। लगातार आरपीएफ की बात करें, आरपीएफ यहाँ पे मौजूद है, और देखिए स्कैनिंग के माध्यम से जो अमूमन चलता है उसको भी कड़ी निगरानी की जा रही है। उस पर भी वो लगाया दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। देखिए, यहाँ से सवारियों जो ये पर्यटक हैं वो आ रहे हैं लगातार, और यहाँ पे जो हालात ये हैं कि अभी पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैद है। सुरक्षा की दृष्टि की बात कर ले तमाम अन्य पहलुओं की, तो पहलू को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली बम ब्लास्ट के को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मॉनिटरिंग अच्छी खासी की जा रही है। सबसे खास बात ये भी है यहाँ पे कि अब आरपीएफ जो है वो यहाँ पे ओनली मौजूद है, वो मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन जीआरपीएफ जो है वो यहाँ से नज़र दिख रही है। मेरे साथ में आरपीएफ के अधिकारी मौजूद है। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम सब इंस्पेक्टर प्रहलाद शाह शर्मा, आरपीएफ से। प्रहलाद जी, कल की जो घटना हुई है, 12 मौतें हुई हैं, हाल फिलहाल क्या व्यवस्था है सुरक्षा के लेकर आरपीएफ के द्वारा, क्या इंतजाम किए गए हैं रेलवे स्टेशन पे? क्योंकि जयपुर का जो रेलवे स्टेशन है वो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है प्रदेश का। जी सर, कल की घटना को लेके हमारे उच्च अधिकारी, हमारे आईजी सर और हमारे सीनियर डीएससी सर अभी वर्तमान में सीसीटीवी रूम में बैठे हैं, वहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर जगह प्लेटफार्म के चप्पे चप्पे पे स्टाफ लगाया गया है। अभी वर्तमान में स्वान दस्ता सुबह मॉर्निंग में भी अभी दूसरी टीम स्वान दस्ता की आ रही है, संदिग्ध सामान को चेक करते हैं। अभी कितना के स्टाफ है? क्योंकि हमेशा एक बात सामने आती है कि पुलिस के बाद ज़ाब्ते के लिए स्टाफ नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल आरपीएफ की बात करें
तो मौजूदगी यहाँ पे कम दर्शा रही है, क्योंकि आपके पास स्टाफ कम लग रहा है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ, कैमरा चलाया हमने, अब हालात क्या हैं कि कितना स्टाफ लगाया गया है? अभी वर्तमान में कम से कम 30 स्टाफ है आरपीएफ का ऑन ड्यूटी। इसमें एक टीम भी बनाई है, क्यूआरटी टीम, जो अभी हथियार के साथ में है। जहाँ भी कोई भी ऐसा लगता है तो वो रिजर्व में रहती है क्यूआरटी टीम। हम जहाँ हमारे को स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है तो उसको वहीं पर बुला लिया जाता है। संदिग्ध ऐसा सामने आया कि जिसमें कि एक आपको कैसा करना चाहा हो, या कुछ संदिग्ध नजर आया कुछ? नहीं सर, अभी ऐसा संदिग्ध तो नहीं मिला मेरे को। सुबह से अभी तक 2-3 ऐसे लावारिस बैग मिले, लेकिन वो किसी पैसेंजर को भूलवश रह गए थे। उनको अनाउंसमेंट करवाया गया तो उन्होंने बैग प्राप्त किए पैसेंजर ने आकर के 16 नंबर रूम से, या आरपीएफ के बैगेज स्कैनर मशीन पे छोड़ दिए थे। अभी जस्ट उनको सुपुर्द कर दिए गए। उनमें ऐसा कोई संदिग्ध नहीं था सर। अब आगे की क्या कब तक रहेगा ज़ाब्ता, क्योंकि मामला बड़ा है, 12 मौतें हो चुकी हैं, और अब जो आरपीएफ है और आगे की रणनीति क्या बना रही है सुरक्षा को लेकर? अभी जो घटनाएं हुई हैं वो दिल्ली में, उसको लेकर के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा की दृष्टि से हम स्टाफ को ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉय करेंगे। उनके छुट्टी रेस्ट भी अभी बंद कर दिए गए हैं, और स्टाफ की बहुलता के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, और बिल्कुल चाक चौबंद है। एक सवाल अंतिम आपसे कि आरपीएफ मौजूद है, लेकिन जीआरपीएफ नजरत है? जीआरपीएफ का स्टाफ है, लेकिन आरपीएफ की बनस्पत कम है। लेकिन मुझे तो एक ही नजर आ रहा है स्टाफ। हाँ, वो तो अब आपको दिख ही रहा है स्टाफ। तो कोऑर्डिनेशन नहीं है आपके दोनों का? ना, कोऑर्डिनेशन तो है सर। हम तो जीआरपी से, सिविल पुलिस से, सभी से हमारे समन्वय बनाए रखते हैं, लेकिन हमारी बीट निश्चित होती है सर। हमारी ऐसा है जैसे बीएसएम मशीन पे, बैगेज मशीन पे स्टाफ है तो है ही, वो छोड़ के नहीं जाएगा। वो छोड़ के चला गया तो बैग स्कैन होगा तो कौन देखेगा रीडिंग। इनके सिस्टम थोड़ा सा हमारी ड्यूटी में, उनकी ड्यूटी में थोड़ा सा अलग सिस्टम है सर। लेकिन एक सवाल यह भी बनता है कि राजीव शर्मा डीजीपी है, उन्होंने तमाम सुरक्षा एजेंसियों को, तमाम थानों को, तमाम पुलिस को साफ निर्देशित किया है कि सुरक्षा के दृष्टि से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हाल फिलहाल मसला ये है कि आरपीएफ मौजूद है, लेकिन जीआरपीएफ नादाद है। हाँ, सर आरपीएफ के तो हमारे जो आईजी सर हैं, सीनियर डीएससी सर हैं, हमारे एएससी सर हैं, इंस्पेक्टर हैं, सभी सीसीटीवी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरे प्लेटफार्म का अभी गश्त किया है, और हम सबको बिल्कुल सावचेत किया है, ड्यूटी के लिए बिल्कुल ब्रीफ किया है। फिर हम लोग अधीनस्थ अधिकारी स्टाफ को बार बार चेक कर रहे हैं, स्वानदस्ता के साथ गश्त कर रहे हैं। तो हम तो बिल्कुल अलर्ट है सर, आरपीएफ स्टाफ। स्वानदस्ता दिख नहीं रहा, कैमरे चलाए हमने। स्वानदस्ता सर सुबह दो डॉग आए थे, उनकी ड्यूटी आवर्स होती है 2-2 घंटे की। अभी तीसरा डॉग आ रहा है, अभी मैंने फ़ोन से संपर्क किया, वो पहुंच ही रहा है प्लेटफार्म पे सर। देखिए, यहाँ पे लगातार जो दावे किए जा रहे थे सुरक्षा को लेकर, वो कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई नजर आ रही है। मैं एक बार वापस दिखाना चाहूँगा। देखिए, हालांकि आरपीएफ लगातार मुस्तैद है यहाँ पे, और बारीकी से चेक किया जा रहा है। हर एक संदेह के जो होता है हल्का सा भी, उसको पकड़ के या रोक कर उसको पूछताछ की जा रही है। तमाम जो बैग्स हैं या सामान है उसको बारीकी से मॉनिटरिंग, हाईटेक मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पे, जिनसे कि आर पार देखा जा सकता है कि कोई विस्फोटक सामान बैगों में नहीं हो। और यात्री जो हैं वो लगातार एक अपने हिसाब से आ रहे हैं यहाँ पे, और लगातार कोशिश कर रहे हैं। आरपीएफ भी कोशिश कर रहा है, तमाम प्रशासन कोशिश कर रहा है कि कैसे भी जो है कोई कोताही नहीं बरती जाए, क्योंकि डीजीपी राजीव शर्मा का जो है उनके साफ निर्देश हैं। मैं एक बार इधर दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन से जाकर करूँगा कि यहाँ पे भी लगातार गनमैन जो हैं वो यहाँ पे पूरी मुस्तैदी से खड़े हैं। और ये तस्वीरें देखिए एक बार आप यहाँ पे, और वहाँ पे भी दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पे भी जो स्टाफ है, पुलिस प्रशासन है, वो लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे भी कोई भी असुविधा नहीं हो, कोई भी जो सुरक्षा के मापदंड हैं उस पर कोई लापरवाही नहीं बरती जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में जो हादसा हुआ है उसको लेकर तमाम राज्यों में हाईलाइट घोषित कर दिया गया है। वही बात करें राजीव शर्मा डीजीपी की, राजस्थान डीजीपी की, उन्होंने भी तमाम महकमों को निर्देशित किया है कि सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी तरह की कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मेरे साथ कुछ स्टाफ मौजूद है। सर, क्या नाम आपका? ब्रिजलाल। ब्रिजलाल जी, आप जीआरपी से? जी जी। आपका स्टाफ यहाँ पर एक अकेले के भरोसे छोड़ रखा है, आरपीएफ लगातार मुस्तैद है? संपूर्ण सब जाब्ता समायोजित है, बड़ा लंबा स्टेशन प्लेटफॉर्म है, इधर उधर काफ़ी जगह लगे हुए। मैं घंटे भर से आपका इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे कि कोई दिख नहीं रहा। कैमरे चले हमारे 4-5 नंबर पे लग रहे हैं, कुछ आगे साथ में काफ़ी भीड़ है, जगह जगह लगे हुए हैं। देखिए, अब कैमरे के सामने जीआरपी आने से कतरा रहा है। बात ये नहीं है कि स्टाफ नहीं है, बात ये है कि घंटे भर से मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जीआरपी नदारद है।
सूचना के बावजूद यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा इन दोनों का, आरपीएफ और जीआरपीएफ का। ऐसे में दावों की जो पोल है वो कहने की खुलती नजर आ रही है। तमाम स्टाफ जो है वो यहाँ पे मुस्तैद है, लेकिन हालात ये बन चुके हैं कि राजीव शर्मा डीजीपी लगातार दावे कर रहे हैं कि हमारी जो पुलिस है, महकमा है, वो मुस्तैद है। लेकिन हाल फिलहाल घटना हुई है दिल्ली में और तमाम राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। डीजीपी के सख्त निर्देश हैं, बावजूद इसके हालात ये हैं कि एक पुलिस यहाँ पे मौजूद है और दूसरी पुलिस नज़ारत है। घंटा अब 1 हो गया है, मुझे लगभग यहाँ पे मौजूद हो गए और तमाम तस्वीरें हैं वो दिखा सकता हूँ मैं आपको कैमरे के सामने, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। लेकिन हालात ये हो चुके हैं कि अब आरपीएफ और जीआरपीएफ दोनों में कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन की कमी आ रही है। ऐसे कैसे सुरक्षा होगी, ऐसे कैसे यात्रियों को सुविधा होगी, लगातार दावे जो है वो पग पग पर फैल होते नजर आ रहे हैं। डीजीपी राजीव शर्मा लगातार दावे कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं, बावजूद इसके यहाँ की जो पुलिस है उसके शायद कानून तक नहीं रेंगती। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय किस प्रकार से रहेगा, क्या पुलिस कम्युनिकेशन बना पाएगी या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। सोहेल कैमरा पर्सन आशीष पारिक के साथ संदीप अग्रवाल, जनता 24 न्यूज़, जयपुर।